डीप स्टेट एक ऐसा शब्द है जो अक्सर पॉलिटिकल डिस्कशंस और मीडिया में सुना जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इसका असली मतलब समझना मुश्किल होता है। ये एक छुपी हुई पावर स्ट्रक्चर या अंदर की सर्कल की तरफ इशारा करता है, जो ऑफिशियली इलेक्टेड गवर्नमेंट से अलग होती है। ये छुपी हुई सर्कल न सिर्फ गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करती है, बल्कि उसकी की डिसीजंस को भी कंट्रोल करती है, जो आम समझ से दूर होता है। इसका असल मूल समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि डीप स्टेट कैसे काम करता है। यह आमतौर पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जुडिशियरी और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स या लॉबी ग्रुप्स से मिलकर बनता है। इनका काम होता है पॉलिसीज और गवर्नेंस को उनके मकासद के लिए मैनिपुलेट करना, जो अक्सर आम जनता के हितों से अलग होता है। आम लोग नेता और मिनिस्टर्स को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ लोग होते हैं जो असली पावर को अपने हाथ में रखते हैं। कुछ देशों में डीप स्टेट का असर इतना गहरा होता है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के फैसलों पर भी असर डाल सकता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में लोग कहते हैं कि CIA, पेंटागन और बड़े कॉरपोरेशंस मिलकर एक डीप स्टेट बनाते हैं जो प्रेसिडेंट के डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। ये एक तरह से शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करती है, जिसे काफी लोग समझते नहीं हैं। ऐसे ही टर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी ये सुना जाता है कि वहां आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ही असली डीप स्टेट हैं, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। डीप स्टेट की ये कहानी एक ऐसे अक्सर न दिखाई देने वाले संरचना का हिस्सा है जो हर गवर्नमेंट के साथ चली आती है। इसका असर कभी कभी सामाजिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी देखा जा सकता है। जब डीप स्टेट अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखती है, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि उन्हें अपने वचन और पॉलिसीज को इन हिडन फोर्सेस से संभलना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी की असली जड़ तभी काम कर सकती है जब सभी चीजें ट्रांसपेरेंटली काम कर रही हो।